जारी हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैचेस का रुख है सुपर लीग का वो लाहौर के अंदर हो चुका है और इस वक्त मैचेस लाहौर के अंदर जारी हैं। शायकीन क्रिकेट भरपूर अंदाज में लाहौर के अंदर स्टेडियम्स जो है वो खचाखच भर जाते हैं और फिर मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन गर्मी उस तरह से एंजॉय करना नहीं दे रही। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसके बावजूद एक अच्छा जो खेल देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट को लाहौरिये तो वैसे ही क्रिकेट के दीवाने हैं, मैच की तरफ भी आएंगे, लेकिन आपको अच्छा ये आप स्टाइल देख रहे हैं सामने आमिर का, मूवी देखी? बिल्कुल ये पुष्पा वाला याद आ रहा है देख के? बिल्कुल मुझे अंदाजा, आमिर भी फैन है पुष्पा के। अच्छा ये भी पुष्पा के, मेरा अपना छोटा बेटा बड़ा पुष्पा का फैन है। वो ये जब बहन भाइयों को उसने टीज करना होता तो ये बनाते हैं। मुझे लगता है आमिर भी टीज करना चाह रहे थे बाबर को जब उन्होंने आउट किया, और ये जो अंदाज है, अच्छा ये वो रप्पा रप्पा कर देने वाला उसका अंदाज पुष्पा का। जी बिल्कुल, और बाबर के साथ आमिर की सर जंग तो चल ही रही है, बयानबाजी में भी, ट्वीट्स में भी, और हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दबाव में भी दिखा रहे हैं हमारे साबिक कप्तान किंग बाबर आजम। नजर नहीं आ रही काफी ज्यादा दबाव में है, लेकिन अपने ही एक कुलीग के साथ, अपने ही साथी प्लेयर के साथ इस तरह से दबाव में आ जाना। चलो इंटरनेशनल प्लेयर हो ना तो समझ में भी आता है कि मुखालिफ टीम है, इंडियन प्लेयर है, वो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। अपना ही चले है तो दोस्त ही आपस में एक ही टीम का हिस्सा। लेकिन ये हमाद भाई से जानते हैं ना, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई ये आपने भी स्टाइल देखा होगा जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आउट करते हैं, स्टाइल कैसा लगा ये भी बताइएगा। ये स्टाइल बनाया, और ये सबको पता है कि पुष्पा मूवी का एक बड़ा ही फेमस स्टाइल जो बड़ा हिट हुआ था, ये क्या कोई प्रेशराइज करने का ट्रिक था या फिर उन्हें चैलेंज करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे मोहम्मद आमिर? चल क्या रहा है दोनों के दरमियान? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा कि फास्ट बॉलर में अगर एग्रेशन ना हो तो फिर फास्ट बॉलर नहीं होता। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और मैच है जहां आप अपने को आउट नंबर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आमिर अपनी जगह ठीक थे, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके जो मेंटोर हैं सर विविन रिचर्ड, जब वो ये जेस्चर अपना शो कर रहे थे तो उन्होंने बाउंड्री से उनको इशारा किया, कूल एंड काम, मैच अभी खत्म नहीं, दूसरी टीम मैच, तो फिर आपके ये रिएक्शन ठीक है, आप कर सकते हैं। आपने आमिर ने प्रूव करके दिखाया कि बाबर की जो टेक्निक है वो एक्सपोज हुई भी है, और यही सारी दुनिया करती हुई नजर आ रही है। बाबर को अब जवाब क्या देना है आमिर की इस जेस्चर का, इस रिएक्शन का, ग्राउंड में परफॉर्मेंस से। हाँ जी, हमारे आप ठीक कह रहे हैं, यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर का तो एग्रेशन समझ में आता है, होना भी चाहिए। हमने अपने तमाम फास्ट बॉलर्स को देखा भी, लेकिन जवाब में जो बैट्समैन होता है, हमने सहवाग को भी देखा और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने छक्के लगाए हैं इस तरह की सिचुएशन के बाद। बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन है, क्या वजह है? वो दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेशनल मैचेस में भी, अपनी PSL के अंदर भी वही सूरत हाल है। देखिए टेक्निक एक सामने आ गई है, बाबर का फ्लॉ नजर आ गया। मैं आपको टेक्निक थोड़ा समझा दूं। बाबर का ये वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अकील हुसैन, वो राउंड द विकेट बॉल करते थे और डार्ट इन करते थे, बॉल एंगल के साथ बाबर के पैड पे हिट करते थे। तो बाबर का जो फॉल्ट है वो ये कि बाबर सबसे पहले अपना फ्रंट फुट आगे प्लांट कर लेते हैं ताकि वो ड्राइव, बाबर की मशहूर है कवर ड्राइव, आप सब ने देखी होगी, तो बाबर उसको खेलने के ज्यादा शौक है। आमिर ने भी वही देखा, इससे पिछले ओवर में बाबर ने एक कवर ड्राइव खेल, और आमिर मेंटली इतने टफ हैं कि उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको यहीं पे आउट करूंगा। वो बाबर इस वक्त ये समझ रहा है कि मैंने अपना बड़ा टाइम कर लिया तो मैं यहाँ पे बआसानी खेल सकूंगा, और वहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस होने पे बॉल जो है उस एंगल से बाहर जाने के बजाय अंदर की जानिब आई और बाबर के पैड पे लगती है। लेकिन एक बात अच्छी बात है हमाद भाई, एक बात अच्छी बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाबर आजम से पूछा गया है कि क्या मतलब आप प्रेशर में खेले थे जो मोहम्मद आमिर की बॉल पर आउट हो गए, अब तो वो कह रहे हैं कि जो अच्छा नहीं खेलेगा, बॉलर कोई भी हो, वो आउट होगा। ये तो वो मानते हैं कि वो अच्छा नहीं खेले इसलिए वो आउट हो गए, इसमें वो कहते हैं आमिर का कोई किरदार नहीं है। लेकिन उन्हें क्रेडिट देना चाहिए था। मेरी तो ये राय है कि अगर अच्छी बॉलिंग थी और आप आउट हो गए हैं तो बॉलर को भी ये क्रेडिट दें। लेकिन इस क्रेडिट तो वो खुद को भी दे रहे हैं ना कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे, इसलिए बॉलर को भी क्रेडिट देना। क्या ख्याल है हमाद भाई? लेकिन क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करने पा रहे? आप इतने अरसे से 2 साल 2.5 साल हो गए ये उनकी वीकनेस सामने आए हुए। तो एक तो बाबर खुद, और दूसरा कोचेस क्या कर रहे हैं कि आपका ये फ्लॉ नजर आ गया कि आप फ्रंट फुट सबसे पहले आगे प्लांट करते हैं कि आपने ड्राइव खेलनी है, कवर ड्राइव खेलनी है, और वही आपका वो कहते हैं ना वीकनेस आपकी बन गई। तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ बाबर को बल्कि जो इतना सारा सपोर्ट स्टाफ है वो विजुअल्स बाबर को दिखाएं कि आपकी फ्लॉ कहाँ आ रही है, आप ये कर रहे हैं, ये मत करें आप, क्योंकि बॉलर वहीं से बॉल जब एंगल के साथ बाहर लेके जाता है, और अच्छा बॉलर जो कि आमिर है वो वहां से बॉल अंदर भी लेकर आ सकता है, जिसको हम इन स्विंग कहते हैं, और वहां आप एक्शन। तो ये कोई इतना मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज है हमाद भाई,
हमाद भाई, अगर हम अपने बल्लेबाजों की या टीम प्लेयर्स ही की बात कर लें, रैंकिंग के अंदर वो टॉप पे दिखाई देंगे या टॉप 5 में दिखाई देंगे? बाबर आजम एक लंबे अरसे तक उन्होंने लीड किया है इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर, लेकिन टीम के अंदर परफॉर्मेंस की बात की जाए, टीम ओवरऑल बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत ही बुरी रही है। मोहम्मद रिजवान को देख लें, पीएसएल के अंदर 302 रन बना के वो टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उनकी टीम अगर देखा जाए तो वो सबसे नीचे है, 6 में से सिर्फ 1 मैच जीत चुके हैं। ये क्या मामला है? अपनी ज़ात के लिए हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये जो इल्ज़ाम है वो ठीक है? फिर दो चीजें इसमें, अपनी जात के लिए मजबूरी हो जाती है उनकी खेलने, क्योंकि बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो अगर वो भी ना परफॉर्म करे तो आप कहेंगे यार आपने क्या कर दिया। तो कम से कम वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उससे उनके टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा। माजी में लेके जाऊं 90s की क्रिकेट में, 2000 में 2 प्लेयर मैच विनर, एक ब्रायन लारा, एक सचिन तेंदुलकर। ब्रायन लारा सेंचुरी करते हैं, वेस्ट इंडीज जीतता है। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी करते हैं, इंडिया नहीं जीतता। तो इम्पैक्टफुल इनिंग वो ब्रायन लारा खेलते हैं। तो अभी हमारे ये प्लेयर जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रही है, टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपकी अपनी रैंकिंग जो मर्जी आप ले लें, टॉप 10 ले लें, टॉप 5 ले लें, क्या पाकिस्तान को या आपकी जो फ्रेंचाइज है उसको उसका फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो टीम बनती है जब आप एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं, सिर्फ एक के ऊपर रिलाई नहीं करते, तमाम की कंट्रीब्यूशन आपको नजर आनी चाहिए। और इसी तरह से हमाद भाई बॉलर्स की भी अगर हम ले लें, बात कर लें बॉलर्स की भी, तो जो इस वक्त रैंकिंग आ रही है, रैंकिंग में तो हमारे बॉलर्स हसन अली वो सबसे ऊपर हैं, लेकिन अगर हम मोहम्मद आमिर को रेट करने पे आए तो मोहम्मद आमिर किसी से पीछे नहीं है। लेकिन रैंकिंग किस बुनियाद पर फिर बनाई जाती है अगर हम बॉलर्स में या बैटिंग में देखें तो? देखिए, एक तो नंबर ऑफ विकेट्स इस वक्त जो नजर आ रही है कि हाईएस्ट विकेट टेकर बताया जा रहा है कि कौन है, तो हसन अली 13 के साथ है। फिर जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जबरदस्त है। तो ये 2 टॉप टेकर है। फिर अगर रन्स की बात कर ली तो आपने रिजवान और साहिबजादा फरहान। तो चले टॉप परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं कि हसन अली का फॉर्म में वापस आना, और साथ साथ अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो सवात से ताल्लुक रखने वाले फवाद अली, जिन्होंने कराची किंग्स से डेब्यू किया, 148 बॉल कर रहे थे। स्पीड आपको नजर आती है। मैं हमेशा से कहता हूँ अली रजा जो कि पेशावर जल्मी से खेल रहे हैं वो भी 147। आपको रॉ टैलेंट नजर आ गया। अब ये जो कोचेज है ना, ये इनको ग्रूम करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैं उनको तंबी करूंगा कि जल्दबाजी ना करें। ये ना करेंगे फौरन उठा के इनको पाकिस्तान से, इन्हें डोमेस्टिक खेलने दें, इनकी गेम को पॉलिश होने दें, और जब ये समझ जाए कि हाँ लंबे स्पेल करने। अभी क्या होता है, आपने देख लिया अली रजा की फास्ट पेस है, लेकिन जब उसी पेस को सही तरह यूज नहीं कर रहे थे तो उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दे दिए। तो आपको हर सिचुएशन में कौन सी लेंथ पे बॉल करना है, बैट्समैन क्या शॉट खेलने जा रहा है, उसको बॉलिंग बड़ी जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आज का मैच क्वेटा मुल्तान किसको देख रहे हैं लीड करता? मुल्तान दोबारा से फॉर्म में आएगा? क्योंकि जब तक तमाम जो टीम्स हैं वो भरपूर फॉर्म में ना होंगी, मज़ा तो नहीं आएगा खेल का। बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक टीम बासानी 5 के 5 जीतती है और बाकी 5 टीमों को कहती है कि आप 3 पोजीशन में से आ जाएं। हेल्दी कंपटीशन ये होता है कि 6 की 6 टीमें इन्वॉल्व होती हैं और उनमें से आप पिक कर रहे होते हैं। अभी मुल्तान सुल्तान बिल्कुल फारिग, आपको नजर आ रहा है कि एक मैच जीती है, एक मैच जी, और उसके चांसेस नजर नहीं आ रहे, ग्रेट हो जाएगा और बाकी टीमों में मुकाबले। लेकिन फिर ठीक है, आपको कहते हैं ना व्हेन यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, आपको दीवार के साथ लगा दिया, तब आप ऐसी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं अपने। अगर बाकी 4 के 4 मैचेस मुल्तान सुल्तान जीत लेता है, अभी इनके 2 पॉइंट है, और 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट, तो 10 पॉइंट के साथ ये अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं डू एंड डाई, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, गलती की गुंजाइश इसके पास नहीं है। ऑन द अदर एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स जबरदस्त इस वक्त आपको नजर आ रही है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देख लें, आप उनकी बैटिंग की देख लें। मोहम्मद आमिर को कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसको लीड करना चाहिए, तो वो स्पिरिट कर रहे हैं उनके फास्ट बॉलिंग अटैक को। मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। क्लिक करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक वन ऑफ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस और फिर 2 मैच में, तो कंसिस्टेंसी जब आएगी तब आप अच्छी टीम बन पाएंगे। तब नजर आएगा कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि 5 के 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है, आपको कहीं गलती नहीं नजर आती। मां सिवाय आजम खान की परफॉर्मेंस, कीपिंग है ना, बैटिंग है ना, वो सुन रहे हैं कि उनके कान में स्निक की आवाज। लेकिन कम से कम बाकी प्लेयर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेटजी अच्छी है उनको पता है कि उनको टीम को किस तरह से परफॉर्म करना है। तमाम प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म करें। अगर एक प्लेयर उनका परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो उस तरह से टीम पर असरअंदाज नहीं हो रहा जिस तरह से बाकी टीम को। जिस प्लेयर को भी देख लें, बैटिंग को देख लें, बॉलिंग फील्ड को देख लें, दोनों ही इस तरह से परफॉर्मेंस दे रही हैं कि जैसे वो खेलने के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ, देखिए हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के जंगी जुनून की, और फिर जो भारत को सुबकी हो रही है इस पर भी बात। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद।